मिलते हैं। तुलसीदास ने कहा कि साहित्य जो है, नाटक जो है, वो समाज का दर्पण होता है। उसी बात को प्रवेश जी ने भी कहा कि अगर आप क्षेत्रीयता को लेकर के, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, जन समस्याओं को लेकर, उसके उत्सव को लेकर के अगर अपने लेखनी में नहीं लिखेंगे तो अनुदित होता होता जो ये भाव है वो निचले स्तर पर आ जाता है। हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट पर जब लाते हैं, देखते हैं नाटक की शैली में, बड़े कलाकार लोग बैठे हैं, तो वहां वो ठीक नहीं दिखता है, संदेश भी सही नहीं जाता है। इसलिए यह आवश्यक है। लेकिन याद रखिएगा कि जो क्षेत्रीयता होती है वो अलगाव का कोई प्रतीक नहीं है। क्षेत्रीयता जो है हमारे राष्ट्रीयता का एक प्रतीक है। हम अलग अलग विविधताओं के बंधन को, चीजों को उठा करके एक सूत्र में पिरोते हैं और एक भारत और श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करते हैं। यह विचार होना चाहिए, क्योंकि हंसता जब व्यक्ति है, आप हंसे यहां, चाहे दिल्ली के लोग किसी बात पर हंसे, उनका भाव एक ही होगा। किसी बात पर अगर हम रोते हैं तो बिहार का लोग रोए, चाहे मणिपुर का लोग रोए, चाहे वो कश्मीर का लोग, श्रीनगर का रोए, रोना एक होता है, भाव एक है। लेकिन जो भाषागत चीजें होती हैं वो क्षेत्रीय स्वरूप में होता है। आपको एक बड़ा अवसर मिला है, मैं भी यहां आकर के बहुत प्रसन्न हो रहा हूं। दरअसल मैं 2 दिन और रहने वाला था, आशीष जी ने जो कहा, लेकिन आप यकीन मानिए हमारे भी अलग अलग प्रकार के दायित्व हैं। वहां एक मीटिंग भी चल रही है कल, और मुझे आज रात में ही जाना होगा 10 बजे से। कल कला क्षेत्र की एक बड़ी मीटिंग है वहां पे, तो बोकारो में, झारखंड में कई लोग आने वाले हैं। तो लगातार कला क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला है, इसी की ये कड़ी है जहां आज आया हूं। और आपसे और आशीष भाई सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि मन मेरा वहां नहीं रहेगा, मन यही रहेगा तीनों दिन, क्योंकि जहां संगीत नाटक अकादमी हो, जहां कला हो, तो हम हमेशा वही विचरण करते रहते हैं मन से। आप सबों का बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। जय कला, जय हिंद। देखिए, ये कार्यशाला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि देश भर में ये महसूस किया जाता है कि नए नाटक आ नहीं रहे हैं, या कम आ रहे हैं, या जितनी ज़रूरत है उतने आ नहीं रहे हैं। आ भी रहे हैं तो उनकी गुणवत्ता नहीं है। तो यहाँ विशेषज्ञ हैं, जो यहाँ जो भी नाटक लिखने की विधा में लोग सक्रिय हैं, उनके साथ 3 दिनों तक गंभीर मंथन करेंगे। तो हर लिखने वाले की अपनी शैली बनेगी और भविष्य में कई नए और मजबूत नाटककार बिहार में पैदा होने जा रहे हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यशाला में जो आए हैं एक्सपर्ट के रूप में देवाशीष मजुमदार, ताम्रपत्र ऐसा नाटक है उनका लिखा हुआ जो देश भर में मंचित होता है पिछले करीब 35 साल से। उनके एक से एक नाटक। दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं परवेज अख्तर साहब। परवेज अख्तर साहब हैं बिहार के बड़े मशहूर निर्देशक हैं। तो एक निर्देशक कैसा नाटक पसंद करता है या कैसा नाटक होना चाहिए, तो ये जो कार्यशाला के प्रतिभागी हैं उनको इससे पता चलेगा। ये मंत्रालय का ये जो प्रयास, संगीत नाटक अकादमी की ये पहल है, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ये पहल है और इसका बहुत स्वागत हो रहा है। ये 7वीं नाट्य लेखन कार्यशाला है। त्रिपुरा से इसकी शुरुआत हुई। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 3 दशकों में इतना कारगर हस्तक्षेप कला को लेकर, खासतौर से नाट्य लेखन को लेकर नहीं किया गया था जो अभी किया गया जा रहा है। और इसके लिए बहुत बधाई की पात्र हैं संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की चेयरमैन डॉक्टर संध्या पुरेचा कि उन्होंने इस कार्यशाला की शुरुआत कराई। अपना नाम? मैं आशीष कुमार मिश्र हूं और मैं संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की सामान्य परिषद जनरल काउंसिल का मेंबर हूं।